तो अब बारी आती है कुकिंग की एंड विकी भी मुझे यहाँ पे एज ए प्रिंसेस क्वीन की तरह ट्रीट कर रहा है। प्लीज मुझे वहां से फ्लाइंग चप्पल मत भेजना। और सबकी फटी पड़ी है इसको चलाने के लिए। Hey guys, what's up? I'm Kajal and welcome back to my channel. And finally today is the day that I'm gonna show you all what I do in a day as a wife. मैं मेरा पूरा डेली रूटीन बताने वाली हूँ। अभी बजे हैं सुबह के 5। रोज मैं इतने जल्दी नहीं उठती हूँ बट क्योंकि आज मेरा शूट है तो मैं इतने जल्दी उठ गई हूँ। विकी इज सो केयरिंग, मेरे साथ वो भी उठ गया और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया उसने जो वो खुद खा रहा है फिलहाल। हेलो विकी, इसने मेरे लिए अंडा भुर्जी बनाई है। आई एम जॉइनिंग यू, वेट। एंड आई एम टोटली रेडी और अभी मैं जा रही हूँ पवन के साथ फॉर द शूट। बाय। आई एम एट द शूट लोकेशन नाउ एंड बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। तो बहुत लोग हैं, सारे वर्कआउट एंड ऑल कर रहे हैं। देखते कैसे करते हैं अभी। शूट हो गया खत्म एंड ओ माय गॉड इतनी धूप थी। घर से निकल के मुझे आई थिंक 3 से 4 घंटे हो गए एंड हम सनस्क्रीन हर 2 घंटे रीअप्लाई करते, बट मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी कि मैंने ऐसा सनस्क्रीन लगाया था जो 6 आवर्स लॉन्ग प्रोटेक्शन देता है, जिसके बारे में आपको घर जाके बताऊंगी। घर आ गई हूँ मैं, मस्त मेकअप उतार के फ्रेश हो चुकी और गाड़ी में मैं आप लोगों से बात कर रही थी अबाउट माई सनस्क्रीन। दिस इज माई फेवरेट सनस्क्रीन राइट नाउ। ये 6 घंटे तक का प्रोटेक्शन देता है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट सनस्क्रीन इन इंडिया जो 6 आवर्स लॉन्ग प्रोटेक्शन देता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डर्माको 1% hyaluronic long lasting sunscreen. This has the power of SPF 50 and PA++++ broad spectrum, which protects your skin from harsh UVA and UVB rays for whole 6 hours. As the name says, इसमें hyaluronic acid है, which means this hydrates your skin and dryness को कर दो बाय बाय। इसमें hyaluronic acid है, ये long lasting है and सबसे main concern जो हम लड़कियों को बहुत होता है, does it leave white cast? No, it leaves no white cast. It's very light and absorbs quickly and this is water and sweat resistant. Application तो इसका एकदम simple है। Take it on your fingers, 3 fingers. Don't forget the 3 finger rule. और इसको अपने face and neck पे लगा के मसाज करो and you're good to go. Now let's do a small test to check whether ये water and sweat resistant है या नहीं। Take 2 glasses of water and add sunscreen to it and leave it for some time. Here you can clearly see the other one has dissolved while the Dermaco one stayed solid. Every time you buy from them, they will link your order to a child that they help to educate along with Bhumi. They have empowered 15,000 plus students this year with Young Scientist Initiative. Clearly, this product is a winner for me, and if you would like to buy this product, then I have mentioned the links in the description box. It is also available on Amazon, Nykaa, Purple and Flipkart. Go check it out and use my coupon code to get extra discount. अब ये सब तो हो गया। मैं यूजुअली इतने जल्दी नहीं उठती, मैं उठती हूँ 10-11 बजे, पर आज मैं 4 बजे उठी तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। मेरा शूट वूट सब कुछ हो गया एंड अभी बजे है 10। यूजुअली 10-11 बजे उठती हूँ, फिर फ्रेश होती हूँ, नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, ऐसे सब होता है हमारा। बट आज इतना जल्दी उठ गई हूँ तो सब कुछ हो गया मेरा। अब बारी आती है कुकिंग की। आई कुक फॉर मी एंड विकी। आज मैं बनाने वाली हूँ विकी का फेवरेट दाल चावल, क्योंकि उसने खुद ही बोला था कि मुझे दाल चावल खाना है कल एंड ही लव्स दाल चावल विच आई मेक। तो कम विद मी इन द किचन। अब आ गई हूँ मैं मेरे किचन में। मैं जब भी शूट पे आती हूँ तो मैं मंगलसूत्र नहीं पहनती हूँ बिकॉज कभी कुछ और ज्वेलरी रहता है, कभी कुछ ब्रांड का डिमांड रहता है। सो दैट फॉर दैट रीजन आई डोंट वेयर मंगलसूत्र। फिर मैं घर आके उसको पहनना कभी कभी भूल जाती हूँ, तो अभी याद आया तो मैंने फट से पहन लिया। जब हम ये घर देखने आए थे तो मुझे पता था कि सामने कंस्ट्रक्शन है, पर वहाँ पे बहुत हल्की सी आवाज रहती थी। फिर जब हम शिफ्ट भी हुए तो भी ऐसी कुछ मेजर आवाज नहीं आती थी, पर पिछले कुछ 10 दिनों से इतनी जोर जोर की आवाज आ रही है ना कि मैं क्या बताऊं। कुछ भी शूट कर ही नहीं पा रही हूँ मैं। अभी भी हल्की सी आवाज चालू है और इससे भी डबल या फिर ट्रिपल साउंड, इससे भी ट्रिपल साउंड आता है उसका एंड दैट इज सो इरिटेटिंग। अभी मैं थोड़े टाइम रुकी थी कि आवाज बंद हो जाए, लेकिन ये आवाज बंद ही नहीं हो रहा है।
So I like fuck it. आप लोग मेरी भावनाओं को समझ सकते हो, प्लीज समझ लेना. Welcome to Kiki's Kitchen. I'm gonna wear this apron now. ये apron मेरे को विक्की ने लिया था from DMart और उसने अपने लिए भी apron लिया क्योंकि वो बोला है कि वो भी मुझे हेल्प करेगा और वो भी कभी कभी मेरे लिए कुछ कुक करेगा तो उसके भी काम आएगा. एंड वो करता है यार, बहुत हेल्प करता है मेरी. जैसे कि आज सुबह उसने मेरे लिए उठ के ब्रेकफास्ट बनाया कि मैं भूखी पेट ना चली जाऊँ शूट पे. एंड इट रियली हेल्प्ड मी टू बी एनर्जाइज्ड व्हाइल शूटिंग द वीडियो. मैंने मेरे कुकिंग की सारी प्रेपरेशन कर ली है. हियर्स द दाल. तो इसमें मैंने मसूर और तूर दाल डाला है, टमेटो, अनियन, मिर्ची एंड दिस इज राइस. और मैं सब्जी भी बनाने वाली हूँ, उसकी तैयारी है ये. विकी को मैंने पूछा कि तू क्या वेजिटेबल खाएगा एंड ही वाज लाइक नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दाल चावल पापड़ ही चाहिए. विकी इज अ वेरी बिग फैन ऑफ दाल चावल बट आई वॉज लाइक नहीं यार सिर्फ दाल चावल नहीं दूंगी मैं इसे. तो विकी को आलू भी पसंद है तो मैं आलू जीरा बनाने वाली हूँ. ये मैंने पहले भी एक व्लॉग में बनाया था फॉर माई मॉम डैड, तो वही रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ और एकदम सिंपल एंड इजी कुकिंग है. ये जो दाल भी मैं बना रही हूँ ना, ये 1 पॉट दाल है. अभी कुकर में मैं ये दोनों एक साथ ही डालूंगी, दाल एंड राइस, और दोनों एक साथ पक जाएगा एंड दाल भी कुक हो जाएगी. उसको सिर्फ मुझे ऊपर से तड़का देना होगा. एंड इनके सिर्फ वंडरिंग मुझे सब कैसे आता है. I was in Hyderabad for 4 years when I was an air hostess. और तब मैं मेरे बैचलर फ्रेंड्स के साथ ही रहती थी तो हम घर पे कुक करते थे, तो थोड़ा बहुत वहां पे मैं सीख गई. एंड मेरी मम्मी ने मुझे कभी काम करने नहीं दिया. शी केप्ट मी लाइक अ प्रिंसेस. एंड विकी भी मुझे यहाँ पे एज अ प्रिंसेस क्वीन की तरह ट्रीट कर रहा है. बट आई नो बहुत सारे लोग होंगे वो ऐसे सोचेंगे कि इन्फ्लुएंसर का लाइफ मतलब गाड़ी बंगला नौकर शौकर. बट मतलब इट्स नॉट लाइक वी कैन नॉट अफोर्ड अ नौकर, बट कुकिंग इज समथिंग दैट आई वांट टू डू. वो पार्ट तो मैं ही कर रही हूँ फिलहाल, और आगे जाके मैं ही करना चाहूंगी बिकॉज आई लव कुकिंग फॉर माई लव्ड वंस. मेरे घर पे मैं कभी कभी कुक करती थी क्योंकि मेरी मम्मी मुझे किचन में आने नहीं देती थी. तो आई लव कुकिंग एंड घर के बाकी के काम के लिए वी हैव अ काम वाली बाई, तो वो बाकी का काम करती है और मैं कुकिंग करती हूँ. बाय द वे दिस इज माई किचन. फिलहाल ये किचन मुझे थोड़ा छोटा पड़ रहा है स्टोरेज के हिसाब से, तो हमने एक स्टैंड मंगाया है जो यहाँ पे आएगा, जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिलीवर हुआ है. तो विकी और मैं उसे मस्त असेंबल करेंगे, मजा आएगा. हल्दी, नमक, धनिया पाउडर. तो अब मैं ये दाल कुकर में डालने वाली हूँ. दाल एंड चावल दोनों एक साथ पक के आएंगे. Here goes the दाल. इसमें थोड़ा सा पानी डाला है. Put the lid, then चावल, lid, rub. Oops. I am using ghee now. कुकिंग के साथ वीडियो बनाना इज इम्पॉसिबल स्पेशली व्हेन यू आर अलोन, बट आई एम ट्राइंग. और इसी चक्कर में थोड़ा सा जीरा मेरा जल चुका है बट विल मैनेज. लुक एट द आलू. मैंने इसको ढक के रखा था 3-4 मिनट्स के लिए और आलू पक गया है. नाउ आई जस्ट हैव टू ऐड मसाला, स्टर इट एंड इट्स डन. इतना सिंपल सा रेसिपी आप भी घर पे ट्राई कर सकते हो एंड इट टेस्ट डिलिशियस. आलू जीरा इज रेडी. लुक एट इट, लुक सो डिलिशियस एंड इतना इजी कि आप अपनी मम्मी से पूछना कि काजल ने दाल चावल कुकर पे चढ़ाए थे एंड वो 3 सीटी हुई, उसके अंदर ये बन गया. कुकर खोल दिया है मैंने. अब जस्ट लुक एट द चावल दैट आई हैव मेड. सॉफ्ट मऊ भात. अब फाइनली विकी आ गया तो कोई तो मेरी वीडियो शूट कर रहा है. I'm gonna give तड़का which is a very difficult part, जो मैंने भी अभी फिलहाल मतलब थोड़ा नॉट परफेक्शन बट थोड़ा बहुत सीख रही हूँ मैं. सब पूछ रहे विक्की ने क्लीन शेव क्यों किया. मजा आ रहा था. एक्चुअली विक्की को पैची बियर्ड है तो उसको लगा ये उसका सोल्यूशन है, विच आई थिंक इट्स अ सोल्यूशन. सो दैट इज वाई उसने क्लीन शेव किया. एंड बहुत मिक्स कमेंट्स आ रहे हैं कि विक्की को बियर्ड ही अच्छी लगती है, लेकिन ज्यादा कमेंट्स ये आए हैं कि विक्की क्लीन शेव अच्छा लगता है. तो तू क्लीन शेव रखने वाला है अभी. नहीं मुझे भी क्लीन शेव में भी अच्छा लग रहा है. दिस इज वेरी क्विक प्रोसीजर जहाँ मेरी बहुत फटती है.
एंड कड़ी पत्ता और मिर्ची। डन। एंड नाउ इन द परफेक्ट। अच्छी वाइफ मिली ना तुझे? I have done the cooking part and now Vicky is doing the cleaning, touch up, dusting वाला part. Like ये वाला ऐसे पड़ा हुआ था, उसको मस्त बेडशीट डाल के पिलोज अरेंज कर दिया। अब ये थोड़ी देर में वो करेगा। और विकी को मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि वो चड्डी में घूम रहा है। अभी वो बालकनी में थोड़ा सेट कर रहा है। आई नो यू गाइज आर रियली वेटिंग फॉर अ होम टूर व्लॉग, बट हमारा घर तो पूरा सेट नहीं हुआ है, इसलिए मैं रुकी हूँ। तो जब वो होगा तो एकदम अच्छे से हम आपको होम टूर व्लॉग देंगे। अब लंच टाइम हो चुका है तो हम आ गए हैं लंच करने। हम लोग ने घर पे अभी तक डाइनिंग टेबल लिया नहीं है क्योंकि वी हैव डिसाइडेड कि हम डाइनिंग टेबल नहीं लेंगे जब तक एटलीस्ट अब जब तक हम 2 हैं तब तक तो नहीं लेंगे, क्योंकि हम एनीवे नीचे बैठ के खाना पसंद करते हैं या फिर सोफा पे बैठना पसंद करते हैं। नॉट ऑन बेड, हाँ, सोफा पे या फिर ऐसे नीचे बैठ के। एंड स्पेस भी काफ़ी मिल रही है, डाइनिंग टेबल नहीं है तो। सो दैट इज़ वाई नो डाइनिंग टेबल। ऑन ज़मीन हम बैठते हैं। खाना यहाँ पे आ चुका है, विकी हैंड वॉश कर रहा है, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। ये रही विकी की प्लेट। विकी, फूड फॉर यू। क्या खाना? खरं स्वाद आएगा भाई। सर खरं दाल चांगली है, भाजी चांगली है? दोनों अच्छा लग रहा है। हाँ, सक्सेसफुल। इसको मैंने मेरे प्यार में और पागल कर दिया। पेट का रास्ता, ओह सॉरी, दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। यस। शादी करके तो ऑलमोस्ट 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब तक मैंने मेरा सारा सामान यहाँ पर नहीं लाया है और मेरे मम्मी डैडी ने वो भेज दिया है। टाड़ा! पूरा घर जो क्लीन किया था फिर से इन मेस। एंड और एक चीज़ अच्छी भी हो रही है कि मेरा एक जो कबर्ड था जिसके भी मेरी मम्मी डैडी को ज़रूरत नहीं है वो मुझे भेज दे रहे हैं रिटर्न। तो अब मैं ये सारे कपड़े और सारा सामान उसमें फिट करूँगी। और विकी बेचारा अभी गया है नीचे सब कबड़ वबड़ ऊपर लाने के लिए, उसके दोस्त लोग उसको हेल्प करने वाले हैं। शिफ्टिंग इज टू हेक्टिक यार। मेरा पुराना कबर्ड अब मैं इस घर में आ चुका है और ये पुराना वाला जा रहा है। मुझे ना अभी बहुत जोर की नींद आ रही है क्योंकि मैं इतने जल्दी उठी थी और मैं सोई भी बहुत 2-3 घंटे के लिए। बट ये जो मैस से मुझसे देखा नहीं जा रहा है, ये सारे कपड़े मुझे यहाँ लगाने हैं, मैं थोड़ी सी सेट कर दिए। तो फिलहाल मैं ये करूँगी। विक्की भी थोड़ा काम में है, वरना वो मुझे हेल्प कर रहा था, उसने थोड़ा सा हेल्प किया मुझे यहाँ पे। लेट्स डू दिस। आई एम सो टायर्ड नाउ। हमने कैसे वैसे थोड़ा बहुत कबर्ड लगाया है। लेट मी शो यू ऑल। ये तो कुछ भी नहीं लगा बिकॉज मुझे यहाँ पे मेरे सारे ड्रेसेस लगाने हैं। इग्नोर। एंड मतलब सब जबरदस्ती मैंने वाला काम कर दिया है कि ये इतना सारा और है। मुझे पता है मेरे व्लॉग्स बहुत सारी मम्मी लोग भी देखते हैं और मेरी मम्मी भी देखती है, तो प्लीज मुझे वहां से फ्लाइंग चप्पल मत भेजना। आई एम लर्निंग, मैं सीख रही हूँ मैनेज करना सारी चीजें। मैं बहुत टायर्ड हुआ और कुछ नहीं, मैं 2-3 घंटे सोई थी। तो आई एम थिंकिंग दैट मैं ये वाला काम इधर ही रख देती हूँ, इसको बाद में करती हूँ। एंड जो मैंने कहा था, मैंने किचन के लिए स्टैंड मंगाया था, वो आया है। तो अभी मैंने सुनील और विकी को उस काम पे लगा दिया बिकॉज किचन इज समथिंग, मुझे वहां पे कुछ गिचमिट नहीं देखनी, तो मुझे वो फटाफट करना है। और उस स्टैंड पे मुझे मेरी जो चीजें मुझे वहां पे रखनी थी वो लगानी है। ये है वो स्टैंड। तिथे लिहिलंय सगळं, तू वाच आणि कर। आणि विकी तू पण हेल्प कर, तू पण हेल्प कर। मस्त छोटा सा नैप लिया और मैं रेडी होके अभी जा रही हूँ बाहर विद विकी टू हैव अ कॉफी। दिस इज समथिंग जो हम रोज नहीं करते, बट ये शादी से पहले रोज करते थे, तो हम ये मिस करते तो हम कभी कभी बाहर चले आते। बट यूजुअली हमारा शाम का यही प्लान होता है, या तो हम विकी के घर जाते हैं या मेरे घर जाते हैं या फिर हम ऐसे कॉफी पीने जाते हैं। तो आज हमने डिसाइड किया है हम पियेंगे कॉफी एंड टू मीट फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स। यार कुछ भी बोल, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। क्या? हल्की हल्की दाढ़ी में, हल्की अभी तो कैमरा में आने को शर्मा मत यार, कितना शर्माता है। बस कर यार। ये हम लोग ने अभी नया नया चालू किया है। हम लोग जो भी है इसके घर पे जाके आते हैं या घूम के आते हैं और फिर रात को हम हमारे एरिया में बिल्डिंग के यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा वॉक करते हैं। तो अभी थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं हम दोनों।
और हमने और भी सोचा है कि हम लोग बैडमिंटन खेलने चालू करने वाले हैं। रैकेट लेकर आए, कब खेलना है? रैकेट लेके आए, कॉक नहीं है। कॉक नहीं दे पास। प्यारी समझ गई। सॉरी गाइस। घर आ गई हूँ मैं एंड ये जो आपको मैंने बोला था एक कैबिनेट टाइप, कैबिनेट नहीं शेल्फ टाइप हमने लाया है फॉर किचन। ये देखो हो गया रेडी। सॉरी टाणा। अब इसमें सारा सामान भरना है मुझे। फिलहाल ऐसे छोटा मोटा सामान रख दिया मैंने। एंड जैसे कि मैंने कहा शाम को हम यूजुअली या तो विकी घर जाते हैं या मेरे घर या बाहर, तो हम लोग मतलब मोस्टली तो विकी घर ही जाते हैं, तो हमारा खाना वहीं पे हो जाता है। तो हम लोग एक ही टाइम का ऐसा देखा जाए तो खाना बनाते हैं। बट आज मैंने एक्चुअली ज़्यादा खाना बनाया था, बट विकी के जो फ्रेंड्स आए थे टू हेल्प अस आउट, उन्होंने जो बचा हुआ खाना था वो सारा खत्म कर दिया। तो अभी मैं फिर से खाना बना रही हूँ, बट आई एम जस्ट गोना कुक अ सिंपल राइस। चलो कुकिंग कर रही हूँ फिर से। बट आई लव कुकिंग या मतलब एंजॉय कर रही हूँ मैं। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लग रहा है पता है क्या, कि वो जैसे मम्मी लोग बनाते ना फटाफट फटाफट, वैसा सब मुझे अभी आ रहा है। ये होवर बोर्ड मुझे विकी ने 2 साल पहले हमारी एनिवर्सरी को गिफ्ट किया था, और उसको मैंने सिर्फ उस एनिवर्सरी के दिन शायद चला था, और उसके मतलब उस मंथ में 1-2 बार चला था। मैंने तो नहीं चला, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने नहीं चला था, मैं तो सीखी ही नहीं वो। और उसको आज 2 साल बाद निकाला है, और सबकी फटी पड़ी है इसको चलाने के लिए, है ना रिचर्ड? बहुत तंग हुआ है। उसके ऊपर हाथ रख के दिखा, मतलब वो लाइट वाइट दिखाना मुझे। देखो कितना कूल है ये, वाह। और इसमें स्पीकर्स भी है, लाइट भी है। विकी चला ना मेरे लिए। मैं खड़ी रहती हूँ, मेरा हाथ पकड़ दूं। सुसाइड करना है तो चला। हाँ ये देखो क्या लिखा है सबसे पहला। क्या लिखा है? इधर लिखा है रिस्क ऑफ डेथ। ओह फक, ओह फक। तो क्या अभी ऐसे रखेंगे उसको? नहीं रुक जाना, ट्यूटोरियल देख रहा है यूट्यूब से। सब खाना पीना हो गया, विकी भी चला गया अब सोने, एंड मैं जागी हूँ क्योंकि अब मैं करने वाली हूँ एडिटिंग। छोटा मोटा एडिटिंग का काम है, एंड थोड़ा ब्रांड्स के मुझे स्क्रिप्ट लिखने हैं, तो मुझे वो सब करना है। तो मैं जागी हूँ, विकी तो सो गया, एंड आई थिंक मुझे अभी सोते सोते 1:30-2 बजने वाला है। और आज का मेरा जो दिन मैंने आपको दिखाया, मोस्टली तो किचन में ही था। ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन भर काम करती रहती हूँ, हम घूमते फिरते, मेरे घर जाते, कभी विकी के घर जाते, क्योंकि सब कुछ आसपास में है। विकी का घर तो इज लाइक वेरी नियर, जस्ट 1 मिनट अवे। मेरा घर तो भी 10 मिनट पे है। तो यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ होते रहता है। हमारा चिल लाइफ फिलहाल चल रही है, थोड़ी भागदौड़ भी चल रही है, बट वी आर एंजॉइंग इट, क्योंकि वी आर विद ईच अदर, सपोर्टिंग ईच अदर। और आप लोग तो मुझे हो ही सपोर्ट करने के लिए। आपको अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड ऐसे मुझे प्यार करते रहो। बाय।